दोस्तों, हम आज के भारत को देखते हैं तो हमें लगता है कि भारत कितना आगे बढ़ गया है। जहां पहले कुछ ना था, वही कुछ सालों में कितना कुछ हो चुका है। और हमारे मन में ख्याल तो आता रहता है कि महंगाई अब आसमान छूने लगी है। पर आपने कभी ये सोचा है कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, यानी 1947 में हमारा भारत देश कैसा था? उस समय किस तरह की चीजें हुआ करती थी और सामान कितने रुपए में मिलता था, महंगाई कितनी थी? कईयों ने अपने बुजुर्गों से पूछा होगा उस समय के भारत का हाल। पर आज हम आपको और अच्छे से पूरी जानकारी देंगे और इस वीडियो में हम इन सब सवालों का जवाब देंगे कि भारत पहले कैसा था और इसकी महंगाई क्या थी। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, भारत को आज़ाद हुए 74 साल हो चुके हैं। इतने सालों में भारत बहुत बदल गया है। जहां आज मुंबई में इतनी आबादी है, वहीं उस समय मुंबई की आबादी 16 लाख थी, क्योंकि उस समय में मुंबई की सीमा अंधेरी तक ही हुआ करती थी। बाद में इसकी सीमा बढ़ा दी गई। बात करें भारत के राज्यों के बारे में तो 1947 में भारत के कुल 17 राज्य ही थे। बाद में और राज्य जुड़ते गए। अगर उस समय के भारत के वाहनों की बात की जाए तो राज्यों का सफर करने के लिए रेलगाड़ी थी। हालांकि भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई शहर में चली थी। वो ट्रेन अंग्रेजों के शासक में चली थी। उस समय रेल व्यवस्था प्राइवेट कंपनियों के हाथ में थी। फिर आज़ादी के बाद सरकार ने रेलवे को अपने कंट्रोल में ले लिया था। 1947 में कुल 200 ट्रेनें चलती थी। और बात की जाए ट्रेन के टिकट की तो उस समय टिकट के दाम पाई या आने में हुआ करते थे। कुछ ही आने में एक राज्य से दूसरे राज्य तक मुसाफिर सफ़र कर लिया करते थे। 1947 के विमान व्यवस्था की बात की जाए तो उस समय में भी भारत के पास बहुत सी एयर विमान कंपनियां थी। दरअसल विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अमेरिका ने अपने विमान बेचना शुरू कर लिया था। इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए भारत के जो रईस लोग थे, उन्होंने विमानों को खरीद लिया और अपनी एयरलाइंस व्यवस्था शुरू कर दी। उन्हें एयरलाइंस की अधिक मुनाफे की आशंका थी, क्योंकि उस समय यह भारत में नया था। सबों की इसी सोच की वजह से भारत में एयरलाइंस ज़्यादा हो गई, तो इस कारण कई एयरलाइन वालों को भारी नुकसान भी हुआ। इसलिए भारतीयों ने कई एयरलाइन कंपनी को मिलाकर एक नाम रखा, जिसका नाम इंडियन एयरलाइन रखा गया और टाटा एयरलाइंस का नाम एयर इंडिया कर दिया था। उस वक्त के एयरपोर्ट की बात करें तो 1947 में भारत में कुल 15 एयरपोर्ट बने हुए थे। हवाई जहाज में सफ़र करने के लिए अहमदाबाद से मुंबई तक का टिकट के दाम 18 रुपये और मुंबई से दिल्ली तक के टिकट के दाम 140 रुपये देने होते थे। दिन में 13 फ्लाइट चलती थी, जिसमें टाटा एयरलाइंस और अंबिका एयरलाइंस सर्विस देती थी। शहर या गांव में घूमने के लिए वाहनों की बात की जाए तो उस समय में शहर से गांव, गांव से शहर जैसे दूर सफ़र के लिए ओपन डबल डेकर और सिंगल डेकर जैसी बसें थी। तब उस टिकट के दाम 4 आने के आसपास हुआ करते थे। शहर या गांव में घूमने के लोकल वाहनों की बात की जाए तो उस समय में मोटर गाड़ी थी, जिसमें अमीर लोग और नेता लोग घुमा करते थे। मोटर गाड़ी में हिंदुस्तान एम्बेसडर, रोल्स रॉयस, रोवर्स, लैंड रोवर्स, पोंटिएक, जीप और ऐसी ही गाड़ियाँ हुआ करती थी। राजा महाराजा रोल्स रॉयस को ज़्यादा पसंद करते थे। अब आम जनता की बात की जाए तो उनके परिवहन में बैलगाड़ी, साइकिल और घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी। घोड़ा गाड़ी में 3 किलोमीटर ले जाने पर 2 आना देना होता था। एक घोड़ा गाड़ी में 8 से 9 लोग बैठ जाते थे। अगर राशन की बात की जाए तो आज के समय में राशन इतना महंगा हो चुका है कि कुछ लोग कई बार भूखे ही सो जाते हैं। पर उस समय घर चलाना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उस वक्त गेहूँ 26 पैसे प्रति किलो, बासमती चावल 65 पैसे प्रति किलो, चीनी 57 पैसे प्रति किलो और दूध 12 पैसे प्रति लीटर का था। और अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियां 8-10 पैसों में मिल जाती थी। उस समय स्टोव जलाने के लिए केरोसिन मिला करता था, जिसका दाम 23 पैसे प्रति लीटर था। जहां आज पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं उस समय में 1 लीटर पेट्रोल 41 पैसे में ही मिल जाता था। हालांकि उस वक्त मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल कम ही होता था। घर बनाने के लिए 55 किलो सीमेंट 3 रुपये में ही मिलता था। उस समय के मनोरंजन की बात करें तो सर्कस, सिनेमा हॉल और कुछ खेल होते थे। फिल्म की टिकट 40 पैसे से लेकर 8 आने तक मिलती थी। स्ट्रीट फूड की बात करें तो आलू चाट और पानी पूरी की एक प्लेट का 1 आना लिया जाता था और समोसे कचौरी आधे आने में ही मिल जाती थी। भारतीयों के लिए
सोना उस समय से लेकर आज तक कीमती धातु रहा है। जहां आज के समय में 10 ग्राम सोने का भाव 48,500 है, वहीं उस समय में 10 ग्राम सोना 103 रुपए में मिल जाता था। रेडियो उस समय के हिसाब से महंगा था। अच्छा रेडियो 70 से 80 रुपए तक मिलता था और बारिश से बचने के लिए छाता 1 रुपए और अच्छा रेनकोट 2 से 2.5 रुपए में मिल जाता था। जहां आज बड़ी बड़ी नोटों से काम होता है, वही उस समय में रुपए, पैसे, आने और पाई से ही काम हो जाता था। 1 रुपए का सिक्का नकद चांदी में हुआ करता था और रुपए की कीमत 16 आने यानी 64 पैसे थी। जहां आज 1 रुपया हमें बहुत छोटा लगता है, वहीं उस समय का 1 रुपया इतना शक्तिशाली था कि रोजाना की खरीदारी चिल्लर में ही हो जाती थी। अभी $1 73.31 भारतीय रुपए है, वहीं उस वक्त $1 की कीमत 3 रुपए 30 पैसे जितनी थी। आपके मन में ख्याल तो आ रहा होगा कि उस वक्त सब इतना सस्ता था, सब अपने सारे शौक पूरे करते होंगे, सभी लोग अमीर होंगे, पर ऐसा नहीं है। उस समय सुबह से रात तक इतनी मेहनत करने के बाद भी आम जनता महीने के 20 से 30 रुपए ही कमा पाता था, पर उनका जीवन आसानी से गुजर जाता था क्योंकि इतने पैसे भी उनके लिए बहुत थे। उस वक्त लोग रोटी, कपड़ा, मकान के लिए ही कमाई करते थे। आज़ादी से पहले भारतीयों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती, पर आज़ादी के बाद भारतीयों ने अपना जीवन आराम से निकाला। आपको ये वीडियो कैसी लगी और पुराने भारत और अभी के भारत के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।